बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 मार्च और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान ने जवाबन अमरीकी तनसीबात जो कि खित्ते में मौजूद हैं इन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला बढ़ेगा और अमरीकी जो बैंक्स हैं खित्ते में इनको भी निशाना बनाया जा सकता है। और ऐसा ईरान की जानिब से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले अमरीका की जानिब से ईरान के जो बैंक्स हैं उनको निशाना बनाया गया और उनको तबाह किया गया। जवाबन ईरान ने यह ऐलान किया कि हम भी करेंगे, कुछ तनसीबात को निशाना बनाया गया, मजीद भी बनाया जाएगा। और अमरीका ने एक धमकी भी दी थी कि आबनाए हरम से मैं अपना जो टैंकर है वो आपको गुजार कर दिखाऊंगा। तो ये कोशिश भी अमरीका ने की जिसे ईरान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। खित्ते की इस वक्त सूरत हाल क्या है, अमरीका ईरान जो जंग है, लेटेस्ट अपडेट्स तमाम तरह आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि सऊदीया जो है पाकिस्तान की जानिब से दरखास्त की गई थी जी कि 5 अरब डॉलर जो है वो आप डिपॉजिट करें और 5 अरब डॉलर का जो ऑयल है उसकी जो फैसिलिटी है वो हमें आप दें, फैसिलिटेट हमें करें। तो अभी तक इसका जो जवाब है वो नहीं आया और ऊपर से मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है इसकी जो एक पुश्तपनाही आप कहें या अमरीका का जो सरों पर हाथ था ना वो हाथ भी अब हट गया है, जिसकी वजह से इस हुकूमत के जो पर है ना वो अब कट गए हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी खबर दूंगा जी कि बहुत लाखों की तादाद में जो नौकरियां हैं ना वो इस वक्त खतरे में पड़ गई हैं। फिर अगली खबर जी इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से है। आज इमरान खान साहब के केस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनमें समाअत हुई है। बहरहाल लड़कर जो डेट है वो लेना पड़ी लेकिन उसके बावजूद अभी तक डेट नहीं मिली। क्या हैरानकुन सूरत हाल जो है वो आज रही इमरान खान साहब के केसेस में, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपके साथ शेयर करता चलूं जी अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से। तो खबर यह है जी कि अमेरिका की जानिब से पहले ईरान के जो बैंक्स हैं ना उनको निशाना बनाया गया, उनको तबाह किया गया। जवाब में ईरान की जानिब से यह ऐलान किया गया कि अब हम भी अमेरिका की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाएंगे और अमेरिका की जो तनसीबात खित्ते में मौजूद है, जाहिर सी बात है अमेरिका तक तो उनके मिसाइल नहीं जा सकते, तो खित्ते में जो मौजूद है ना अमेरिका की तनसीबात उनको अब हम निशाना बनाएंगे। अब नाजरीन अमेरिका की जानिब से ये काम इसलिए किया गया क्योंकि जो वार पहला किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान पर और ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया उसमें अमेरिका को ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि बयानिए की भी शिकस्त हुई। इसलिए अब अमेरिका ये कर रहा है जी कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तबाही जो है वो वहाँ पर फैलाई जाए। और दूसरा ये कि जब ईरान खित्ते में मौजूद उसकी तनसीबात को निशाना बनाएगा तो इससे जो खलीजी कंट्रीज हो सकता है कि वहाँ से भी कोई जो अटैक है ना वो कर लिया जाए, क्योंकि ये ख्वाहिश भी है, ये प्लान भी है कि अगर खलीजी कंट्रीज ईरान के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो हमारा मुल्क तो वैसे ही सेव है, वहाँ से तो हम अटैक कर ही नहीं रहे, हम तो पीछे बैठ के देखेंगे ये आपस में लड़ेंगे और खित्ते में आग लगी रहेगी। ठीक है, बहरहाल जी ईरान ने तो जवाब देना है, इसमें खलीजी ममालिक को भी चाहिए कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। बहरहाल जी ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया है, उनके स्पीकर की जानिब से भी ये ऐलान किया गया कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। ठीक है, ये ऐलान उनके स्पीकर, ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। अब ईरान ने इक्तसादी मराकिज़ और जो बैंक्स हैं उनको निशाना बनाने जा रहा है। जो अमेरिका के खित्ते में ये तमाम जो मराकिज़ हैं वो मौजूद हैं, ना सिर्फ यहाँ तक वो रुकेगा बल्कि जो अमेरिकी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जिनके जो ऑफिस हैं, हेड ऑफिस हैं वो यहाँ पर इस खित्ते में मौजूद हैं जी, इन पर भी ईरान की जानिब से जो है वो टारगेट किया गया है, इनको भी हदफ बनाया जाएगा। ऑलरेडी ईरान ने अभी तक जवाब ये दिया है कि दुबई में जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो हमला है, ड्रोन हमला वो किया गया। फिर इस तरह से बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात के ऊपर जो हमला है ना वो किया गया है ईरान की जानिब से। फिर इसी तरह से डिटेल्स अब ये भी आ रही हैं कि ईरान जो है वो साइबर अटैक अब अमेरिका के ऊपर करेगा और हो सकता है कि अमेरिका के 3 बड़े जो शहर हैं उनकी बिजली काट ली जाए। तो ये तमाम तर जो जवाबात हैं वो ईरान की जानिब से तैयार किए गए हैं। कुछ जवाब जो है वो हमले के नतीजे में ईरान की जानिब से दे भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर एक और जो बड़ा जवाब ईरान की जानिब से दिया गया है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आबनाए हरम से आपने बंद की है, अब हम अपना जहाज़ वहाँ से गुजार के दिखाएंगे और आप हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यही काम अभी लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूँ, ये काम किया गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन ईरान ने उसको निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। और ये एक और जवाब है अमेरिका को कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ से आप गुजर जाएंगे
या ईरान में आप जो है वो अपनी फौज जो है वो लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा आपके लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि हम हर चीज के लिए पहले से ही तैयार हैं। और ये बहुत बड़ा झटका भी है अमेरिका के लिए कि हर जगह पर उसे हजीमत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, आलमी जो मुबसरीन है जी, उनका भी ये ख्याल है कि मिनी जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनका शायद अमेरिका जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, ताकि बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर जो तबाही है ना वो फैलाई जाए। अभी भी बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका की जानिब से पहुंचाया गया है ईरान में मतलब है सिविलियन जो आबादी है उनको भी निशाना बनाया गया, और बड़ा जो जानी नुकसान है वो भी ईरान को पहुंचाया गया। लेकिन मैं बार बार वही बात करता हूं जी, देखना इस वक्त ये है हमने कि ईरान लड़ किस तरह से रहा है। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था खासतौर पर अमेरिका की जानिब से कि ईरान इस तरह का जो जवाब है वो देगा, लेकिन ईरान जो भी वार कर रहा है अमेरिका, हर वार का ईरान के पास जवाब मौजूद है, और वो उसी की जुबान में ही जो जवाब है ना वो दे रहा है। तो अब जरा खित्ते में मजीद जो आग है वो फैलने जा रही है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर अमरीकी जो तनसीबात है, जो कंपनीज हैं, उनको ईरान की जानिब से जो निशाना है वो बनाया जाएगा। फिर इसी तरह से जी एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो हमारी ये चुनतखब हुकूमत है, इनकी जानिब से बड़े दावे भी थे जी कि बड़े अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ी तारीफें भी जो थी वो समेटी जा रही थी। लेकिन खबर ये आई है कि अमेरिका जो मुआहदे हैं ना वो कर रहा है भारत के साथ। मिसाल अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि मुकेश अंबानी, जो कि भारत के अमीर तरीन शख्स हैं, खरबोपति हैं, उनकी जानिब से अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो की जा रही है। और अमेरिका की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि कोई 50 साल के बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका में कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आई है। अब आपको याद होगा कि वेनेजुएला में जब प्रेसिडेंट को जो है वो अमेरिका ने उठाया और उसके ऑयल के ऊपर कब्जा किया, तो उस वक्त ट्रंप की जानिब से कुछ अनाउंसमेंट्स की गई थी, और जो उसके इन्वेस्टर्स थे या बिजनेसमैन थे बड़े बड़े अमेरिका में, उनको ये ऑफर दी थी कि आप इन्वेस्टमेंट करें ऑयल रिफाइनरी की जानिब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाल सकें वेनेजुएला से और उसे रिफाइन कर सकें। लेकिन कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई थी कि किसी बड़े इन्वेस्टर की जानिब से कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर की गई हो, या ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो की गई हो। फिर इसके बाद अचानक से ये खबर सामने आती है कि भारत और ट्रंप की जो डील है वो हो गई है। लेकिन अब आप डील के असरात देखें, डील के असरात आप देखें कि ट्रंप भारत को, या भारत के जो सबसे अमीर तरीन वहाँ पर शख्स हैं मुकेश अंबानी, उनको एग्री करने में कामयाब हो गया, उनको मनाने में कामयाब हो गया कि वो अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुकेश अंबानी, और अरबों डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट है। और किस में इन्वेस्टमेंट की जा रही है? ऑयल रिफाइनरीज में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो की जा रही है। और दूसरी तरफ हमारा हाल क्या है, हमारी चुनतखब हुकूमत का हाल क्या है जी? एक तो इनका हाल ये है कि सऊदीया से एक दरख्वास्त की गई थी कि आप हमें 5 अरब डॉलर जो हैं वो डिपॉजिट आप कर दें, हमारे पास रखें, और फिर आप ये करिए कि 5 अरब डॉलर के जो ऑयल है उसमें आप हमें जो है वो ज़रा फैसिलिटेट कर लें। फिर उसके बाद कर्जे भी जो है वो मांगे गए थे, और कहा गया था जी कि अगर हम कर्जे वापस ना कर पाएँ तो जो हमारे रेमिटेंस हैं, जो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, उनकी रेमिटेंस जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी तक जो जवाब है वो नहीं आया। मतलब कुछ तो जवाब आ सकता था ना, हाँ या ना में, इवन के कोई बड़ी मुलाकात तक नहीं हो पाई। अब इतना बड़ा जो प्रपोजल है वो कैसे दिया गया है? ज़ाहिर सी बात है, दो जो सरबराहान होते हैं मुल्कों के वो मिलते हैं, वहाँ पर चीज़ें तय होती हैं, मुआहदे तय होती हैं। तो इतना बड़ा जो प्रपोजल है, जो कि या रिक्वेस्ट कहें या दरख्वास्त कहें, जो पाकिस्तान की जानिब से सऊदीया को की गई इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से, ये किसको की गई है? क्या मोहम्मद बिन सलमान से कोई मुलाकात हुई? जो शहबाज शरीफ की कोई जो मुलाकात है वो नहीं हुई। तो मामला ये है कि शायद यहाँ पर भी अब इनको ना ऑयल मिलेगा, और अमेरिका से भी जो मेरे ख्याल से कुछ एक सपोर्ट आ रही थी ना इस टाइम, उसको चूंकि अपने भी लाले पड़े हुए हैं ना, ज़ाहिर सी बात है उसने कोई 11 दिनों के अंदर 11 अरब डॉलर से ज़्यादा इस वक्त जो पैसा है ना या असला है वो फूंक चुका है इस जंग में, और उसे हर जगह से हजीमत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ना ऑयल इनको मिल रहा है और ना ही जो डॉलर है ना वो मिल रहे हैं। आलमी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसके पेश नज़र इंटरनल जो सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ती जा रही। माशी सूरत हाल तो वैसी स्टेबल नहीं थी, उल्टा महंगाई जो है वो अरूज पर चली गई है। और आप इनकी नाअहली देखें कि जब आलमी मार्केट में जो ऑयल की प्राइस थी वो $110 फी बैरल तक पहुंची, और अभी ख़रीदा नहीं गया था ऑयल, ज़ाहिर सी बात है कुछ दिनों का जो स्टॉक है कुछ हफ्तों का वो मौजूद होता है। तो ऑयल जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया।
लेकिन फिर अचानक 110 से कोई $84-85 फी बैरल तक आ गई कीमतें। लेकिन ये जो कमी हुई तकरीबन $30 की, इन $30 का जो असर है कमी का, वो यहाँ पर नहीं किया गया। मतलब पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इजाफे के साथ ही इस वक्त मिल रही हैं, बल्कि ये भी डिटेल्स आ रही हो सकता है कि मजीद जो महंगा है ना वो हो जाए। तो ये इस मुंतखब हुकूमत की इस वक्त की कारकर्दगी है। फिर ऊपर से एक और बड़ा जो मैं कहूँगा जी कि जो चैलेंज सामने आ गया है वो ये है कि अगर ये जो जंग है ये मजीद कुछ टाइम इसी तरह से चलती रही तो खलीजी ममालिक में, ज़ाहिर सी बात है सऊदीया में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, UAE में, दुबई, अबू धाबी वगैरह में कोई एक रफ एस्टीमेट है कोई 7 लाख के करीब अफराद जो हैं वो शायद नौकरी पेशा अफराद हैं। इससे भी ज़्यादा शायद जो तादाद है वो होगी। बहरहाल आप इसे यूं कर लें कि लाखों अफराद वहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, और ये वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और जब ये वहाँ से पैसा भेजते हैं रेमिटेंस की शक्ल में, तो इससे भी पाकिस्तान को अपने जो बिल्स हैं ना वो काफ़ी हद तक बैलेंस करने में मददगार जो है वो साबित होते हैं। अब आप फर्ज करें कि वहाँ पर ये चीज़ जंग इसी तरह से जारी रहती है, तो ये जो सारी नौकरियाँ ना ये ख़त्म होने का भी खदशा है, और ये सारे वापस आएंगे पाकिस्तान। जब ये वापस पाकिस्तान आते हैं तो दो इससे नुकसान जो है वो बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तो इनके पास नौकरियां नहीं होंगी, बाहर तो काम करने के लिए गए थे, यहाँ पर आके क्या रोज़गार कमाया जाएगा या कैसे अपना जो ख़ानदान है उसको ये चलाएंगे। और दूसरे नंबर पर ये चैलेंज होगा जी कि जो रेमिटेंसीज हैं वो बड़े पैमाने पर कम होंगी, तो फिर ओवरऑल जो मुल्की सूरत हाल है ना वो भी काबू से बाहर हो जाएगी। तो इनके हाथ से इस वक्त जो सूरत हाल है वो निकल चुकी है। चीज़ें जो ये कंट्रोल करना चाहते थे वो इनके हाथ से अब निकल चुकी हुई हैं, और ये जो सिस्टम है ना ये मज़ीद नहीं चल सकता, ये बात अब तय है। और इस सारी सूरत हाल के बावजूद इस वक्त इनकी जो कुछ प्रायोरिटीज़ है ना वो आपको बताता हूँ कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है और ये कर क्या रहे हैं। नंबर 1, ये मरियम नवाज़ के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी जी कि ये इतने अरबों का आपने जो जहाज़ है वो ख़रीदा है, और मुसलसल उसके ऊपर तनकीद हो रही है। इवन के पब्लिक को आपने ये कह दिया है कि ऑनलाइन आप जो है वो वर्क फ्राम होम करें, ऑनलाइन क्लासेस हों, ताकि पेट्रोल की जो बचत है वो की जा सके। लेकिन वो जो जहाज़ है उसको इस्तेमाल करना आपने नहीं छोड़ा। और एरोगेंस आप देख लें, वो मतलब है इतनी है कि कोई स्टेटमेंट भी नहीं देनी कि स्टेटमेंट दे देंगे ठीक है हम अब ये जहाज़ जो है वो यूज़ नहीं हम कर रहे हैं, इसको हमने साइड पर रख दिया है ताकि जो बचत है वो ऑयल की जा सके। तो ये इनकी एक तो सूरत हाल है। और दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब के केसेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है, उन पर समाअत हुई है। सूरत हाल ये है जी कि इमरान खान साहब के इन केसेस में तारीख ही नहीं दी गई। अलकादिर ट्रस्ट केस था, इसमें जो तारीख है ना वो ही नहीं दी गई कि नैब जो है वो कोई 13वीं-14वीं मरतबा मतलब है कि समातें आगे चलती जा रही हैं, कोई उनकी जाने से तैयारी नहीं करके आ रहे। टीवी चैनल्स के ऊपर तो बातें करते हैं जी कि बड़े मजबूत केसेस हैं, जब दिफा की बारी आती है तो वहाँ पर डिफेंस जो है वो नहीं होता। और सूरत हाल आज ये बनी, एतजाज़ एहसन वगैरह जो हैं बड़े सीनियर वकील हैं वो अदालत के सामने खड़े रहे कि भाई तारीख तो दें, समात आप मुलतवी कर रहे हैं। सलमान सफदर जो है वो अदालत से कहते रहे जी कि आप अगर वो नैब दलाइल नहीं दे रहा तो आप मेरे से पहले दलाइल दें, मैं अपने दलाइल ख़त्म करूं और इससे पहले इस केस का जो फैसला है ना वो आप सुनाएं। लेकिन ना उनके दलाइल सुने गए, और एतजाज़ एहसन साहब जो है वो रोस्टम पर खड़े रह गए, और जो जजेस थे मतलब है कि वो चुप कर उठकर चैम्बर में चले गए और कोई डेट तारीख ही नहीं दी गई। फिर उसके बाद पीटी की जानिब से रिएक्शन आया, एतजाज़ एहसन और वकला जो थे वो चैम्बर में गए, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनके, और उसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा जी कि हम तारीख लेने में कामयाब हो गए हैं, हमें ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि जो इस केस में तारीख है वो हम दे देते हैं। और इसका जो अनाउंसमेंट है तारीख का वो इस तरह से होगा जी कि हमारी जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात की एक प्रेस रिलीज़ जारी होगी, और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर केस की नेक्स्ट तारीख क्या है वो दी जाएगी। तो अब सूरत हाल जो है वो ये बनी हुई है। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी जो हैं उनको भी किसी 9 मई से रिलेटेड मुकदमे में अब नॉमिनेट कर दिया गया है। तो प्रायोरिटीज़ इस वक्त हमारी जो चुनतखब ये रजीम है जी उनकी ये हैं, एक तो एरोगेंस दिखानी है, दूसरा सुहेल अफरीदी को भी अब नामजद कर दिया है, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके हवाले से आप देख लें। अगर लोग ये समझते हैं कि हमारी जो अदालतें हैं वो बज़ाहिर आज़ाद हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जो कुछ हो चुका है ना अदालतों के साथ तो सबको समझ में आ गई है, पर्दे हट गए हैं, सबको मालूम है कि जो अदालतें हैं वो कितनी आज़ाद हैं और कितने जो आज़ादाना फैसले बज़ाहिर वो करती हैं। तो बहरहाल जी तारीख तक लेने के लिए ये किया जा रहा है जी कि मुलाकातें की जा रही हैं, उस पर एहतजाज किया जा रहा है, और वो भी कहा जा रहा है जी कि यकीन दहानी करवा दी कि ये प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, उसमें जो डेट है ना वो दी जाएगी। भाई इतने अरसे से कोई साल तो हो गया है, केस पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला करे, 2 समातों की जो है वो मार है, नैब भी जो है वो आर्गूमेंट जो है वो नहीं दे रहा। तो दूसरी तरफ ये जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हैं इनकी,
और इमरान खान साहब के हवाले से तो आपको बताता चलूँ जी कि जितनी मर्जी डील की खबरें सामने आई, एक बात आपने जहन में रखनी है कि इमरान खान साहब अपने असूल के ऊपर और अपने नज़रिए के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज की समात में भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा है जी कि इमरान खान साहब मेडिकल ग्राउंड लेने के लिए तैयार नहीं है, इसके ऊपर मैं दलाइल नहीं दूंगा, मेरिट के ऊपर दलाइल दूंगा और मेरिट के ऊपर ये जो मुकदमा है वो आप खारिज करेंगे। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मजीद जो भी होता है जी आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।